राधे राधे, हरे कृष्णा। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरी माधव की यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी की विशेष सेवा करने वाले हैं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का पावन पर्व है। इस दिन घर में एक अलग ही खुशी और भक्ति का माहौल होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे छोटे से घर में खुद कान्हा जी पधारने वाले हैं। तो आज मैं आपको अपनी तरफ से बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी कि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, पंचामृत स्नान कैसे कराएं, उनका श्रृंगार कैसे करें और भोग में क्या लगाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कान्हा जी की सेवा। तो दोस्तों सुबह की तैयारी, सबसे पहले मैं सुबह उठकर स्नान करके पूजा की तैयारी करूंगी। इसके बाद सबसे पहले घर के मंदिर और पूजा वाले स्थान की अच्छी तरह सफाई करेंगे। जहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं वहाँ साफ कपड़ा बिछाएंगे और मंदिर को फूलों से सजाएंगे। आप चाहें तो गुलाब के फूल ले सकते हैं, सुंदर फूलों की माला से कान्हा जी का मंदिर भी सजा सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी के लिए उनका सुंदर सा झूला भी तैयार करेंगे। आज तो हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है तो झूला भी थोड़ा सा स्पेशल क्यों ना होना चाहिए। तो पूजा की सामग्री में क्या क्या चाहिए हमें, तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या फिर मिश्री, गंगा जल या फिर साफ जल, तुलसी दल, फूल, चंदन, धूप और दीपक। लड्डू गोपाल जी की नई पोशाक होनी चाहिए, मुकुट होना चाहिए, मोर पंख होना चाहिए, बांसुरी होनी चाहिए, माला और भोग के लिए माखन, मिश्री या अपनी श्रद्धा के अनुसार मिठाई। पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर या फिर मिश्री का प्रयोग किया जाता है। तो अब बारी आती है पंचामृत स्नान की। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यारे से साफ स्थान पर विराजमान कराएंगे। आप चाहें तो स्नान के लिए एक अलग से साफ थाली या पात्र रख सकते हैं ताकि पंचामृत इधर उधर ना फैले। तो सबसे पहले हम भगवान को स्वच्छ जल या गंगा जल से स्नान कराएंगे। इस समय आप अपने मन में बोल सकते हैं ओम श्री कृष्णाय नमो या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो कृष्णाय वासुदेवाय, हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो दोस्तों सबसे पहले हमें स्नान कराना है दूध से, दूसरे नंबर पे दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर या मिश्री से। फिर स्नान के बाद आती है बारी श्रृंगार की। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान पूरा हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट और साफ़ कपड़े से उन्हें धीरे धीरे से सुखाएंगे। अब आती है सबसे प्यारी चीज़ कान्हा जी का श्रृंगार। तो सबसे पहले उन्हें सुंदर सी नई पोशाक पहनाएंगे, फिर मुकुट लगाएंगे। मुकुट में मोर पंख लगे होने चाहिए दोस्तों। कान्हा जी को मोर पंख और बांसुरी से सजाने की परंपरा बहुत ही सुंदर लगती है। इसके बाद माला, कंगन और बाकी छोटे छोटे आभूषण पहनाएंगे, फिर चंदन का तिलक लगाएंगे। और अब हमारे लड्डू गोपाल जी एकदम तैयार हैं। अब लग रहे हैं ना ठाकुर जी। तो कान्हा जी को झूले में बैठाना, फिर उसके बाद अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर से झूले में विराजमान करेंगे। झूले को फूलों से सजा सकते हैं और बहुत प्यार से कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। मन में बस यही भावना रखेंगे कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो उसके बाद बारी आती है भोग की। अब कान्हा जी को भोग लगाएंगे। कान्हा जी को माखन, मिश्री बहुत प्रिय मानी जाती है, तो इसलिए जन्माष्टमी पर माखन, मिश्री का भोग बहुत सुंदर लगता है। इसके साथ आप अपनी श्रद्धा के अनुसार फल, मिठाई, पंजीरी या घर में बना सात्विक प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। तो भोग में तुलसी दल रखना भी भक्ति परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। भोग लगाते समय थोड़ी देर शांत होकर भगवान को मन से याद करें। मध्य रात्रि की पूजा और आरती। और अब आती है जन्माष्टमी की सबसे खास घड़ी, जो रात में जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय आता है तब हम पूरे परिवार के साथ पूजा करेंगे, दीपक जलाएंगे, धूप लगाएंगे, घंटी बजाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की आरती करेंगे। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार ओम नमो भगवतो वासुदेवाय का नाम जाप कर सकते हैं या फिर राधा राधा हरे कृष्णा, और फिर बहुत प्यार से लड्डू गोपाल जी को झूला चलाएंगे और बोलेंगे नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। फिर उसके बाद एक छोटी सी बात है दोस्तों,
जन्माष्टमी की पूजा में दिखावा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। एक साफ़ जगह, एक दीपक, थोड़ा सा जल, तुलसी दल, प्रेम और सच्ची श्रद्धा से भी आप अपने कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को हमारी भावना सबसे प्यारी है। हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे घर के बच्चे की तरह हैं, इसलिए उनकी सेवा भी प्यार से करें। तो दोस्तों, इस तरह हमने आज जन्माष्टमी पर अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान कराया, उनका सुंदर श्रृंगार किया, भोग लगाया, आरती की और उन्हें झूले में झुलाया। और दोस्तों, रात के 12 बजे हमें, हे नंदलाल, हे कान्हा जी, आज आपके जन्म उत्सव पर हम सब आपका स्वागत करते हैं। हमारे घर और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप कर सकते हैं। जन्म के बाद अब लड्डू गोपाल जी को झूले में उठाकर साफ पात्र में रखें। पहले स्वच्छ जल से स्नान कराएं, फिर अपनी परंपरा के अनुसार पंचामृत स्नान करा सकते हैं। उनका जन्माष्टमी के दिन दोस्तों 2 बार पंचामृत स्नान कराया जाता है, एक तो सुबह के टाइम में और फिर जब एक उनका जन्म होता है रात के 12 बजे उस टाइम। और फिर उसके बाद आप भोग लगा सकते हैं, खुद भी भोग पवा सकते हैं या फिर सुबह पूजा करके भोग पवा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सिंपल सा श्रृंगार किया है सुबह, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इत्र। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है डेकोरेशन, और जहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करने वाले हो वहाँ पे एकदम स्वच्छ साफ़ सफाई होनी चाहिए और सुंदर सा कपड़ा बिछाना चाहिए, डेकोरेशन करनी चाहिए, जितना हो सके फूलों से सजाएं और कलरफुल फूल लेके आएँ। और क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, जन्माष्टमी का दिन। फिर उसके बाद एक बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, कि जब सारा श्रृंगार हो जाए तो अपने ठाकुर जी को, श्री जी को और सबको शीशा ज़रूर दिखाना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ और आप देख सकते हो। और माधव का श्रृंगार भी बहुत अच्छा हुआ था, सिंपल सा। तो दोस्तों, आप जन्माष्टमी के लिए एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इस बार जन्माष्टमी पड़ रही है 4 सितंबर 2026 में, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे ये देखो लाला, अभी मैं सुबह के टाइम बहुत ही सिंपल श्रृंगार करती हूँ, और जब जन्माष्टमी रात के 12 बजे उनका जन्म होगा, जब एकदम अच्छे से भारी श्रृंगार करती हूँ, सारी चीज़ें लगाती हूँ। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों मुझे ज़रूर बताना। और एक बार आप मेरे ठाकुर जी के और श्री जी के सुंदर से प्यारे से दर्शन कर लीजिए, और बताओ आपको ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, श्री जी कैसी लग रही हैं, और लाला कैसे लग रहे हैं। तो लाला का मैंने श्रृंगार इसलिए ही कराया है दोस्तों, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, तो मैं बहुत खुश हूँ, और हमारे ठाकुर जी भी अच्छे दिखने चाहिए ना, उस दिन उनका जन्म उत्सव है इसलिए। और ये देखिए मेरे छुटकू बहुत ही प्यारे हैं नटखट से। ये है मेरे माधव श्री जी, जो कि बहुत प्यारी जोड़ी लगती है मुझे दोनों की। और ये है लाला, और ये है, हमेशा घी का दीपक जलाना चाहिए लड्डू गोपाल जी के आगे। और ये देखिए श्री राधा नाम की सेवा भी विराजमान है मेरे मंदिर में दोस्तों। और तो श्री राधा नाम की सेवा दोस्तों मैं बरसाना से लेके आई थी। तो दोस्तों, आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे।